वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 30 अगस्त 2025 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत आज करते हैं बहुत ही बेहतरीन अनुभव के संग। अनुभव और अनुभव पटेल जी, माइक अनम्यूट कीजिए अनुभव भैया। वंदे वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। जी भैया बताएं कौन कौन सा फीडबैक दें। अरे, जो शुरुआत कीजिए वही। अच्छा भैया। ससुर जी आ, वाला, ससुर जी वाला। अच्छा हाँ भैया हाँ। जी भैया मेरे ससुर जी को जो है काफी पुरानी अल्सर की दिक्कत थी और साथ में पाइल्स की भी दिक्कत हो गई थी। तो उनको हर महीने भैया ब्लड आया करता था। तो भैया आपने बताया था वो मुलेठी के काढ़े में 2 चुटकी फिटकरी सवेरे पीने के लिए सुबह खाली पेट। आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर और 2 चुटकी फिटकरी। तो भैया इसको लगभग आज 3 महीना हो गया है करते हुए और जो है ब्लड आना बंद हो गया है, पेट भी अच्छा रह रहा है, अब काफी आराम है। ये भैया फीडबैक। और भैया उसको 3 महीना लगातार पिए या मैंने कितने दिन लिए थे? इसको 3 महीना लगा तो मतलब पी रहे हैं, अभी पी रहे हैं, 3 साढ़े 3 महीना हो गया, अभी पी रहे हैं। डेली सुबह सुबह एक टाइम, हाँ एक टाइम, मात्र एक टाइम। 1 चम्मच मुलेठी। आधा चम्मच मुलेठी, 2 चुटकी फिटकरी। आधा चम्मच मुलेठी 1 कप पानी में डाल के उबालना है, उसमें 2 चुटकी फिटकरी भी मिलानी है। इस हाँ स्फटिक भस्म भी ले सकते हैं। जी भैया, बहुत बहुत जी धन्यवाद। आ, जी बात ये सर्वसाधारण बहुत ही सरल औषधि की है और गंभीर समस्या की। भैया कितना कब से तकलीफ थी? ये भैया उनको लग रहा है 5 से 7 साल पुरानी दिक्कत थी। और कितनी कितनी बार ब्लीडिंग आती थी? जबकि ऐसा है, अल्सर की समस्या में, मतलब पेट में, आंतों में जो जख्म हो जाता है, अल्सर हो जाता है, उसमें ब्लड आना आपकी। बहुत ही रिस्की कहा जाता है। जी और भैया। वो, जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट रही है भैया, 1 मिनट भैया, अपने से जुड़ रहे हैं, नहीं अपने नहीं, से। मेरी आवाज मेरे ही एंड पर नेटवर्क की दिक्कत होगी। यहाँ बारिश हुई है आज बहुत। नहीं भैया क्लियर आ रही है गोविंद यहाँ भैया। भी बारिश हुई है इसीलिए नेटवर्क नहीं आ रहे मुझे लग रहा है। अच्छा अच्छा। तो चलिए, शुरुआत बहुत अच्छी रही। ये सुबह मेरी शुरुआत बहुत अच्छी रही थी अनुभव भाई से। उन्होंने सुबह फोन पे बातचीत हो रहे थे, तो बहुत खुशी की बात है कि एक सर्वसाधारण सा दिखने वाला मुलेठी और फिटकिरी, मतलब 5-6 साल से असाध्य बना रोग, अल्सर का, जिसमें बहुत रक्त मतलब स्राव। बहुत ज्यादा, जब महीने में 2-3 बार तक ब्लीडिंग ऐसे होती थी, वो बैठ भी नहीं पाते थे। 2 2 महीने तक तो बेड रेस्ट ही, ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही चलता रहा है उनका। अभी बीच में वो उनको लग रहा है डेंगू वगैरह हो गया था, तो फिर मतलब दिक्कत हो गई थी। तो अब सही है। जब से वो फिटकरी वाला काढ़ा पिया है, फिटकरी मुलेठी वाला, तब से अब ठीक है। अब ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है और पेट भी सही रह रहा है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, और आप लोगों का, कि बहुत ही सरल घरेलू उपचार के प्रति विश्वास और उसके साथ नियमितता। बात इलाज की नहीं है, सबसे ज्यादा जो बेहद जरूरी है, हल्का सा दिखने वाला, सर्वसाधारण सा दिखने वाला उपचार बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। जैसा कि सुबह 11 बजे की मीटिंग में आज हमें जानने को मिला था, मूत्र की हेमंत भैया के माध्यम से, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ परिवार और भी जुड़े हैं, नए परिवार भी जुड़े हैं।
तो हेमंत भैया आप उस अनुभव को शेयर कीजिए जरा, अनुभव हेमंत भैया। अभी डालना पड़ता है भैया। जी, जो सुबह जो अनुभव आया था, फीडबैक आए थे, बहुत ही सर्वसाधारण सा उपाय और गंभीर समस्या, यानी वो करवाल नदी से कम ले। उसे यहाँ पे करीब 95 परिवार और जुड़े हुए हैं, तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और जो नए होंगे उनके लिए पहली बार भी हो जाएगा। ये 11 बजे जो लाइव वो दिए थे हम लोग के बीच अनुभव, ये पेशाब वाला, जो उनके पेशाब की नली में एक्सीडेंट के बाद प्रॉब्लम आ गया था, वही वाला अनुभव है ना। जी जी जी। हाँ, तो ऐसा था कि हमारे मित्र थे, मित्र क्या है कि थोड़ा सा छोटा मोटा थोड़ा बहुत जान पहचान थी हमारी, लेकिन उन्हें पता था कि हम थोड़ा बहुत इस तरह की चीजों में काम करते हैं। तो वो एक्चुअली वो आए तो थे अपना लिवर क्लीनिंग कराने के लिए, लेने के लिए सामान। तो कि भाई भैया सर लिवर क्लीनिंग करूंगा, बोले ठीक है सर, काहे को बड़ा जल्दी कर रहे हैं, 3 महीना पहले दिखे थे। तो क्या कहें, डॉक्टर ने एकदम टेंशन दे दिया है। आज पटना आया था दिखाने के लिए, डॉक्टर बोल दिया है कि हर हाल में आपको ऑपरेशन ही कराना होगा। हम कहे कि किस बात का? तो बोले कि तो मोटरसाइकिल से गिर गए थे, तो हमारा जो है हाइड्रोसिल में चोट लग गया था। और चोट लगने से जो एक नली है पेशाब की, उसको बोलता है उथेतड़ा या कुछ ऐसे ही बताए थे, नाम याद नहीं आ रहा। तो जो सिकुड़ गया है चोट लगने से, तो इस वजह से मुझे हो क्या रहा था, उनको दिक्कत क्या हो रहा था वो बता। तो ये तो टेक्निकल भाषा था। उनको दिक्कत होता था कि पेशाब करते थे, उसके बाद भी उन्हें महसूस होता था कि ये थोड़ा सा पेशाब है, और पेशाब भी बहुत स्लो होता था, और उन्हें दर्द होता था, धार बहुत पतला और दर्द होता था। तो हम बोले कि वो तो ठीक है, लेकिन हम तो जैसे ये कराते हैं, क्या बोलते हैं, किडनी क्लीनिंग भुट्टे के बाल से। तो आप भुट्टा का बाल का ट्राई करके देखिए। तो बोले उससे क्या होगा? हम तो उससे एक प्रयास होगा, मे भी जो पैक ठीक। कर लो ना। हमें तो आपके मित्र हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी नर्सिंग होम चलाते हैं, उनका अपना नर्सिंग होम है। तो वो बोले कि वो मैं नर्सिंग होम चलाता हूँ, इसीलिए तो मुझे पूरी तरह से ऑपरेशन के बारे में पता है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि जो ऑपरेशन करा उससे बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ, क्या करूँ? एक प्रयास करिए। तो भैया मैं उनको 50 ग्राम का एक पैकेट बना के रखा हूँ। तो 50-50 ग्राम का उनको मैंने 4 पैकेट दिया। मैं बोला कि 2 पैकेट तो एक बार डालिएगा, और एकदम कंप्रेस कि एक भुट्टे का बाल का लगभग जो है 800 ml काढ़ा तैयार होता है। 3 बार खिलाने के बाद वो ब्राउन में करता है। मैंने उन्हें बोला कि ये 2 डालना है, और 2 को कंप्रेस करके 400 ग्राम बना लेना है। यानी कि 1600 ग्राम को 400 ग्राम मैंने कंप्रेस करवाया, और वो उनको बोला था कि रात्रि में पीजिएगा। मतलब कब? मध्य रात्रि में, जिस समय कि पीने के बाद एकदम सो जाना है, कोई काम नहीं करना है। वो ऐसे तो बोले कि मैं तो ऐसे जगा हूँ रहता हूँ, जगे रहते तब नहीं पीना है। जब आप नींद में आ रहे हैं और सो करके उठे, कभी कभी होता है, तो बोले ठीक है मैं 10 बजे सो जाऊंगा, अलार्म लगा लेता हूँ 1 बजे का। तो वो 1 बजे रात का अलार्म लगा रखे थे, वो 1 बजे उठे और उसको पी करके पुनः सो गए। मैं बोला एकदम नींद में ही रहना है, उठना है, पीना है और सो जाना है। वो एकदम बिल्कुल ऐसे ही किए, उठे, पिए और सो गए। बोले कि सोए 2 बजे, बोले कि 1-1.5 घंटा के बाद इतना जोर से हमको पेशाब लगा, तो उन्हें लगा कि मतलब बेड पे ही हो जाएगा। वो भागे बाथरूम। बोले कि बाथरूम गए, तो बोले कि थोड़ा सा मुझे तो काफी प्रेशर लगा कि क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, इतना दर्द कर रहा है। तो थोड़ा देर के लिए उनको दर्द किया, उसके बाद फुल्ली प्रेशर में जो आया उनका पेशाब, उस दिन से लेके आज तक के वो ठीक है। दोबारा वो फिर गए डॉक्टर के यहाँ दिखाने, तो फिर वहाँ जांच हुआ। जांच में रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। वो डॉक्टर बोला कि क्या करवाया तुम? बोला कुछ तो नहीं करवाया।
एक भुट्टे का बाल था, एक भैया बोले कि प्रयास कर लो, प्रयास करने में क्या जाता है। तो किए और वो सूखा हुआ जो था वो खुल गया। बोले ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो चीजें एक बार चोट लगने सूख गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो बोला कि वो आपके में हिसाब में होगा भैया, मेरे हिसाब से तो मैं ठीक हूँ, और रिपोर्ट भी जब बोल रहा है, क्योंकि आप लोग तो रिपोर्ट मानते हैं। बोले हाँ, रिपोर्ट तो सही हो गया, हम कुछ कह नहीं सकते। चलिए अच्छा, ये कुदरत का करिश्मा है, ये भुट्टा उट्टा का बाल उनका नहीं है, वो बोले। लेकिन हमें पता है कि ऐसे ऐसे कई बार बहुत सारा ऐसा हुआ है भैया। ये था फीडबैक। यही फीडबैक देते देते एक सर जनाब आ गए थे। वो हमें वो क्या था भूल गया, ब्यूटी वाइल वो मुझसे जबरदस्ती लेके चले गए थे। उनको क्या होता था कि जब भी आप दाढ़ी बनाते थे तो दाढ़ी बनाने के बाद उन्हें स्पॉट यहाँ पे उजला उजला हो जाता था, और वो रह जाता था जब तक कि थोड़ा बड़ा उनका दाढ़ी नहीं होता था। उस टेंशन से वो दाढ़ी जल्दी बनाते नहीं थे। और लेकिन उन्हें कहीं इंटरव्यू या कुछ था, वो दाढ़ी बनाए, दाढ़ी बनाने के बाद उस तरह से फिर स्पॉटिंग हो गया। और वो लेके गए थे, बोले लाओ इसको लगाते हैं, क्योंकि कभी कभी आते हैं तो एक आध घंटा आधा घंटा बैठ जाते हैं, चौपाल चलते रहता है, वो भी सुनते रहते हैं। तो बोले कि मैं तो सुन रहा था कि इसको लगाने से ऐसे होता है वैसे होता है, आप बोलते हैं कुछ नहीं होता है। बोले नहीं, ऐसा होता है, लेकिन ये पुरुष पे उतना काम नहीं करता, ये सुगंधित तेल है, आप लोग के लिए नहीं। बोले नहीं, मैं कॉलर पे लगा के जाऊंगा। लेकिन वो लगाए और एक ही बार, एक दिन में लगाए, एक बार लगाए, और उसके बाद वो आकर के हमको बोले कि मेरा तो ठीक हो गया। और वो इस चलते दाढ़ी नहीं बनाते थे, तो अगले दिन फिर दाढ़ी बना करके आए, और वो आज चौथा दिन था, आज फिर वो दाढ़ी बनाए। बोले दाढ़ी बनाने से मुझे हो जाता था, आज फिर से दाढ़ी बना के आए थे, आज तो लाइव भी दिखाए, फिर मेरा ठीक हो गया है। तो मतलब ये जबरदस्त दो फीडबैक था। एक तो पूरा प्रयास किया गया था, एक न चाहते हुए भी उनका ठीक हो गया। जी भैया। जी भैया, बहुत बहुत एक मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ने जो फीडबैक दिया वो हल्के में ना ले, वाकई वो बहुत हल्का है, भुट्टे का बाल बहुत हल्का है। 5 किलो आपके घर में नहीं आएगा, इतना हल्का है। ठीक है, लेकिन है बड़े काम का। तो आप उसे जब भी नहीं भी तकलीफ है ना, तब भी आप में से कितने गांव के ऐसे परिवार हैं जो धान या गेहूं की जब खेती हो रही होती है और जब उसकी कोपलें निकली हुई होती है तो रास्ते चलते चलते उसको उठा के चबा चबा के खा जाते हैं। जी भैया, स्कूल जाते पीरियड में जाते समय तो नहीं खाते थे, लेकिन आते समय जरूर खाते थे। ठीक है, खा लेते थे तो बहुत अच्छी, जाने अनजाने हमारा इलाज हो गया। आज वही गेहूं के ज्वारे का रस पियो जी। गेहूं के ज्वारे को सुखा के पाउडर बना के डिब्बी में पैक हो रहा है, और रात को पानी में भिगो दो, सुबह उसको पियो। तो जो हल्के में नहीं लेना है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम जा अपनी आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जो आपके जीवन में, जब हम प्रकृति की गोद में रह रहे हैं आज यहाँ, शहरों में नहीं, शहरों में तो हर पल जो भी होगा वो आपको नुकसान देने वाला होगा। घर से बाहर निकले, गोलगप्पे वाला मिला तो नुकसान देने वाला, भाई चाउमीन वाला मिला तो नुकसान देने वाला, बिस्किट वाला मिला तो नुकसान देने वाला, जूस वाला मिला तो नुकसान देने वाला, फ्रूट का ठेला लगा के बेच रहा है वो भी नुकसान वाला। आप कहोगे भैया ये क्या बात कर रहे हो, फ्रूट भी नुकसान में? कहा हाँ जी, वो नुकसान वाला है क्योंकि वो केमिकल से पकाया हुआ आपके पास पहुंच रहा है। लेकिन अगर वही गांव में एक प्रकृति के बीच में जब आप रह रहे हैं, रास्ते में चलते चलते बेर का पेड़ नजर आया, लगे हुए बेर तो बेर खा लिए, नहीं तो उसके दो पत्ते ही मुंह में रख के चबाते हुए चले गए। हम्म आम के पत्ते चबाते हुए चले गए, नहीं हुआ तो भाई नीम का दातुन लेके, पता चला जी सुबह दातुन लिए और 2 गांव घूम के आ गए। मतलब ब्रश करने का जो समय है, कितने, आज हम 1 मिनट में अपने दांतों को सफाई कर लेते हैं। और पुरानी परंपराओं को अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो सुबह खेत में देखने के लिए गए, दातुन मुंह में डाल के, तो जब तक खाना नहीं बना होगा कि हाँ जी 10 बजेगा 9 बजे खाना बनेगा, तब तक खेत में काम करते हुए मुंह में दातुन लगा हुआ है, जब तक कि दो चार और कोई लोग बात करने वाले ना मिल गए, उसको हटाना ना पड़ा। तो कहने का मतलब, जाने अनजाने हम दिन में, महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में, पहले किसी किसी दिन हर चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था। अगर हम बात करें
नहाने की। आज हम सभी कौवा स्नान करते हैं, जिसको कहते हैं बाथरूम में गए, पानी वो साबर होता है, उसको चालू किया, स्नान करके भाई 5-10 मिनट साबुन वुबुन लगाए, निकल गए। अगर हम पुरानी परंपराओं की तरफ देखें तो लगभग लगभग हर इंसान हफ्ते में 15 दिन पे एक दिन ऐसा होता था कि मोटर चल रही है जी, ट्यूबवेल चल रहा है, और नहाए जा रहे हैं, नहाए जा रहे हैं, क्योंकि कुएं से पानी निकाल के नहाना पड़ता था, तब भी वो थोड़ा सा कौवा स्नान होता था। हैंडपंप चला के भी नहाना होता था, तो ज्यादा आनंद में नहीं नहाते थे। लेकिन अगर नदी के किनारे चले गए, नदी में चले गए, तो घंटों घंटों निकलने का नाम न ले। और कहीं किसी का ट्यूबवेल चलता हुआ नजर आ गया, तो घंटों घंटों उसमें आराम से पूरा, मतलब जो आपके महीनों भर का मैल है, वो एक दिन में सब छुड़ा के आ गए। और आज हम छुड़ाने कहाँ जाते हैं? ब्यूटी पार्लर में। और एक आता है ASPA, क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे ही कुछ लिखा सब, स्पा ऐसे कुछ लिखा होता है। अ, दीदी कुछ कहना चाहती हैं? इनका काम है इस चीज का, इसलिए वो पेडिक्योर, मेडिक्योर। हाँ, कौन कौन से हाँ क्योर होते भैया, हैं? स्पा कौन कौन से? स्पा अपा, स्पा सब, मेरे स्पा अस्पा, स्पा अस, स्पा अस्पा। आप दीदी, आप बिहार की तरफ जाते हो तो ये को जमुना बोला जाता है, सै को सै नहीं, अस्पा बोलना है, अस्पा स्पा। हाँ, और पेडिक्योर पेडिक्योर तो रह गया, मैनिक्योर मैनिक्योर पेडिक्योर। हाँ। अब अब पुराने जमाने में मैनिक्योर और पेनिक्योर कैसे होता था, मैं बताता हूँ भाई। हम गए खेतों में काम करने, खेत गीले हैं, पूरे पैर नाखून सारे फूल गए, घंटों घंटों उसमें हम रह गए काम करने, और वहां से आए, सारे नील, पेडिक्योर नीलिक्योर सब हो गया। हम्म। उसके ऊपर मेहंदी का लेप, गलती से अगर पानी लग गया, तो फिर मेहंदी का लेप लगा दिया, तो सोने पे सुहागा और बढ़िया हो जाता था। अस्पा, स्पा अब सही बोला, अस्पा नहीं। स्पा। चले, हो सकता है हम लोग का थोड़ा सा उच्चारण में हो जाता है, माफ कीजिएगा। चलिए, अब कुछ हैंड रेस है, सब तो चलता रहता है। खुशबू पांडे बहन, खुशबू पांडे बहन मेरठ से। ठीक, वंदे मातरम भैया। और बस। जय श्री राम। फीडबैक देना था भैया, जी एक दीदी। आज का और एक दिन परसों नरसों आपने मीटिंग में बताई थी मेरे लिए। मैंने बोला था कि भैया ऐसे पूरे शरीर में थकान सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है धक्का मार के अपने आप को उठा रही हूँ। तो आपने बोला था कि 10 मिनट बाद बताना। करी पत्ता का काढ़ा बनाया था मैंने, आपने गुड़ डाल के बोला था, लेकिन मेरे पास गुड़ नहीं था, तो मैंने मिश्री डाल के और नींबू निचोड़ के उसे पिया। और 10 मिनट बाद भी पूरा शरीर, मुझे खुद को ही इतना हल्का महसूस हुआ। लेकिन भैया आप बात करने में और लोगों से टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं बता नहीं पाई आपको। और एक आज का फीडबैक था, आज सुबह से ही मेरे सर में बहुत दर्द हो गया था भैया। बच्चों के स्कूल जाने के बाद इतना पेन हो गया सर में कि अब क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा था। सुबह मैंने तुलसी जी के पत्ते और रुक जाओ, दालचीनी का काढ़ा बनाकर पिया, जब भी आराम नहीं लगा। बच्चे जब स्कूल से आए तो मैंने मीटिंग में सुना था कि आपने किसी बहन को बताया था कि टन मंत्र का जप करके उस पे फूंक मारना है। फिर मैंने बच्चों को बता के वही मंत्र अपने सर पे ऐसे हाथ रख के माथे पे ऐसे करवाया। बच्चों ने तो वैसे ही किया, बस मजाक मजाक में कर लिया, लेकिन आधा आराम लग गया मुझे भैया। फिर मैंने सोचा बहुत काम किया ये मंत्र। फिर मैं 3 बजे खुद से उठ के फिर से करी पत्ता का वही काढ़ा बना करके पिया भैया। फिर पूरी तरह से रिलैक्स हो गई मैं, बहुत आराम लग गया मुझे, बिल्कुल ठीक ही हो गया सर दर्द मेरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सोचा बहुत बहुत, बताऊं क्या फीडबैक। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रेनू बहन गुड़गामा, मेरठ से पहुंचे गुड़गामा, गुरुग्राम, अब नाम बदल गया है गुरुग्राम, लेकिन एक भी वंदे गुरु नहीं, मातरम भैया एक जी। भी गुरु नहीं है इस गुरुग्राम में। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया मेरे भी कान में ना खुजली हो रही थी, तो उसमें आपने सौमूत्र का बताया था, मैंने वो डाला, उससे मेरे को आराम मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और भैया एक मैंने पार्सल अभी मेरा पहुंचा ही नहीं अभी तक। पार्सल मोनी आपका पहुंचा ही नहीं? आपके पार्सल में तो रामचरितमानस है शायद। वो मोनिका बहन के यहाँ से आना था ना, एक वो सैनिटरी पैड भी आना था और एक रामचरितमानस भी। कोई बात नहीं। रा, रामचरितमानस तो आज मैंने आपका भेज दिया है। अच्छा। हाँ हाँ।
मेरे पास कल रात को लेट रात आया था, उसके बाद ठीक है मैंने आपको भेज दिया था रामचरित मानस। अभी ठीक है। हमारे बीच में तनुजा तिवारी माता जी हैं, तो मैं उनसे जरूर कहूंगा कि आज हमें वो पढ़ना जरूर सिखा देंगी, ताकि हम हम्म। प्रैक्टिस कर लेंगे पहले। जी। जी। अ, रेखा कुमारी दीदी पटना। वंदे मातरम भैया जी, मेरा भी अनुभव है। ये अभी दो लेडीज हैं जो जा रहे थे बोल बम के लिए, तो हमने उनको अमृत धारा दिया था कि कहीं पे गैस ये सब बनेगा, क्योंकि उनको गैस की समस्या थी, तो लीजिएगा तो आराम मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने गैस में तो नहीं लिया। वो लोग जब चल रही थी ना, तो उनको बताए थे कहीं खुजली जलन ये सब हो तो उसमें भी ले सकते हैं। तो जब वो चल रहे थे तो बारिश नहीं हो रही थी, तो फोड़े फोड़े पैर में पड़ जा रहे थे। तो वहां वो लोग अमृत धारा लगा रहे थे ना, तो एकदम जलन में भी आराम मिल रहा था और फोड़े भी अच्छे हो जा रहे थे। तो उन्होंने आके हमको बताया, तो ये बहुत खुशी हुआ सुन के कि चलो मेरा अमृत धारा काम कर गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और अनुभव है, ये चाचा जी ने बताया था 4 साल के बच्चे को 2-3 साल से उसको हर इस मंथ में ना बहुत ज्यादा पूरे हाथ और पैर में बड़ा बड़ा जख्म होता था, पूरे एकदम मतलब स्पेस नहीं है इतना जख्म था। तो चाचा ने बताया कि ये हर्रे लेकर और उसको पीस ले, और लेप चंदन जैसा लेप लगा दे। लगाते ही चंदन जैसा लेप 1 से 2 दिन में बहुत ज्यादा आराम हो गया उसको, बच्चा को। बोले चाचा जी दोबारा नहीं आएगा। इसके लिए चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अंजू जैन पानीपत। अंजू जैन दीदी पानीपत। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मेरी टांगों के पीछे की नसों में बहुत दर्द रहता है। पहले तो मैं खांसी करती थी तो तब दर्द बढ़ता था, जब खांसी हो जाती थी। और अब मैं टॉयलेट जाती हूँ तब भी दर्द बढ़ जाता है। मैं कुछ झुक के उठाती हूँ तब भी दर्द बढ़ जाता है। और जैसे सुबह ब्रश करती हूँ और हल्की सी खांसी हुई तब भी दर्द बढ़ जाता है। जी। तो उसके लिए कुछ अभी उपाय तक बताइए। अभी क्या क्या कर रही हैं? ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार आज जुड़ी हैं, आपको नहीं मालूम। चौपाल पे तो कई दिनों से जुड़ रही हैं, तो नहीं, आप इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर रही भैया जी। कुछ नहीं कर रही हैं। हाँ, मैं तो वही पेट दर्द का चूरन ही ले रही थी अभी तक तो कुछ नहीं किया भैया जी। मुझे हो गए 20-25 दिन, 20 दिन जुड़े हुए। हम्म। और दीदी मेथी दाना है, जी भैया जी। 1 चम्मच मेथी दाना हाँ जी। 1 गिलास पानी में डाल के उबालिएगा। हाँ जी। जब वो पानी चौथाई रह जाए, हाँ जी। इस पानी को आराम से पीजिए और मेथी दाने को चबा के खा लीजिएगा। सुबह। पानी को ठंडा करके भैया। नहीं, हल्का गुनगुना। भैया मेथी दाने से मुझे दिक्कत हो जाती है, गर्म होता है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। पहले मैंने कई बार गठिया के लिए शुरू किया है, जैसे 15-20 दाने भी मैं भिगोती हूँ, तो वो भी मैं नहीं खा पाती, उससे दिक्कत बढ़ जाती है, मुझे गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है शरीर में। आप ये बताओ, आपको गर्मी किस चीज से नहीं होती? मैं उसी हिसाब से फिर आपके लिए ढूंढूं। किस चीज से गर्मी नहीं होती? किस चीज दाल किस रोटी में? से। दाल रोटी से। दाल रोटी से तो कुछ नहीं होता भैया। अच्छा। और क्या क्या खाती हो आप? मैं तो सारी चीज खाती हूँ भैया। मतलब सारी चीजें खाती हो, उससे गर्मी धनिया नहीं होती, जीरा सिर्फ वगैरह मेथी से? ये तो सो आ जाते हैं, धनिया जीरा सो। ठीक है। हम्म। ये उसको ढूंढना पड़ेगा जिसने हल्दी की तासीर गर्म बताई और मेथी की तासीर गर्म बताई। कोई बात नहीं। वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आ, माता दीदी आप एक काम कीजिएगा। सौंठ है ना, सौंठ। जी भैया जी। ½ चम्मच सौंठ 2 कप पानी में जी। उबालिएगा। जब आधा कप रह जाए तो छान के पीजिएगा। जी भैया जी। ठीक है। इसमें कुछ मिलाना भैया जी, वैसे ही प्लेन? ना, इसमें तो नहीं मिलाना कुछ।
जब चौथाई रह जाए तो पी लो। हाँ जी, हाँ जी, सुबह और शाम, 2 दिन जी बाद बताइएगा। जी भैया जी। जी जी। कुमकुम देवी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ भैया बोल रहे हैं ना। हेलो। जी बोलिए। बोल रही कि मेरा पेट है ना जो सूजा सूजा लगता है भैया, जब कभी गैस बनता है, गैस भी नहीं रहता है तो सूजा लगता है, पेट है थोड़ा निकला रहता है ज्यादा, और हरनिया है। और हरनिया तो पहले से था मगर इधर ज्यादा पेट लोक रहा है, सूजा सूजा जैसा, फूला जैसा। और पीठ है ना जो पिछला हिस्से में, कमर के रीढ़ में दर्द होता है जब कभी सवेरे पहर। दीदी अभी जो मैंने दीदी को बताया ना, सौंठ उबाल के पीना है, लेकिन आप हाँ उसी पानी में सौंठ ही उबालिएगा, लेकिन उसमें अरंड का तेल मिला के पीजिएगा। रोट है और अरेंट का तेल है। पहले सौंठ उबाल लीजिएगा, हाँ। आधा चम्मच सौंठ 2 कप पानी में उबाल के जब वो आधा कप रह जाए तो छान लीजिएगा, और उसमें 1 चम्मच अरंड का तेल मिला के रात को पीजिए। और हरनिया है भैया। हेलो। हाँ जी। और हरनिया का। आप आपने जब पूरा बोला उसके बाद मैंने बोला ना, हाँ। तो फिर हरनिये के लिए बांस की लकड़ी चबाने के लिए बोलूं? जब आपने अपनी समस्या बता दी कि मुझे गैस रहता है, पेट फूला फूला लगता है और हर्निया है, उसके बाद मैंने आपको चीज बताई है। मतलब हर्निया के लिए फिर अलग से 2-4 किलो और कुछ खरीदवाऊं? नहीं भैया, ये हरनिया पहले से कम। जो बोला है उसको आप कीजिए आराम से, आंखें बंद करके। ठीक है। खुशबू बहन, माइक अनम्यूट करो। ऐसे ढूंढ तो तुम्हें ही रहा था आज मैं, कि आज फीडबैक देगी, पूरा पूरी डिटेल में जानकारी देगी। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। हमारी बच्ची सही है, आपके वजह से आज हम टेंशन फ्री हो पाए हैं भैया जी। आपने जो उपचार बताया हमने किया, और हमारी बिटिया बहुत सही है इस समय। 4 महीने की हमारी बच्ची है। 4 महीने की बच्ची, और तकलीफ क्या थी? हाँ भैया जी, उसको लैट्रिन हो रहा था, दस्त हो रहा था, बुखार भी था। कितने दस्त हो रहे थे? अरे उसको दिन भर में कभी कभी वो आउट टाइप का खूनी लैट्रिन कर रही थी। अ, 4, 6, 8 कुछ भी कर देती थी, कभी 4, कभी 6, कभी 8। एकदम वीक हो गई थी, कमजोर हो गई थी। अब वो आपके बस सौंफ का पानी पिलाए और शहद, तुलसी, ये सब यूज किया बुखार के लिए। अब हमारी बिटिया बहुत सही है, इसलिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते भैया जी। धन्यवाद मेरा नहीं बहन, धन्यवाद रसोई घर का करो, धन्यवाद करना है तो भाई राजीव दीक्षित जी का करो। क्योंकि अभी तक मैंने लगभग आज 2025 हो गया, 2016 से पहले की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उससे पहले मैंने किसी ऐसे शख्स को, आज भारत में न जाने कितने हमारे देश बेल विसर हैं, लेकिन उस अंदाज में, जिस अंदाज में भाई राजीव दीक्षित जी ने जो ज्योति जलाई रसोई घर की औषधि औषधालय के बारे में, उसके गुण धर्म के बारे में कम शब्दों में जो व्याख्या करी, जिसकी वजह से हम लोग प्रेरित और प्रोत्साहित होकर घरेलू उपचारों को, दादी नानी के उपचारों को अथाह विश्वास के साथ इस पे कार्य कर रहे हैं। तो उन्हीं को धन्यवाद देने के लिए, राजीव भाई के इस अभियान को, कि उन्होंने एक मन में जिज्ञासा रखी होगी, क्या रखा होगा, तो उस चीज का धन्यवाद हम सभी का तब होगा
जब उन्हीं की याद में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसके गुण धर्म के शिलालेख संग्रहालय का निर्माण भारतवर्ष के हर गांव शहर में हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो। अगर हर गांव शहर में जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च गिरजाघर होते हैं, उसी तरीके से रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का शिलालेख संग्रहालय हो, तब जाके हम, मतलब मेरे हिसाब से, मैं अपना अपना कहता हूँ, तब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं राजीव भाई को, मतलब जो उनको जो गुरु द्रोणाचार्य मानकर इस कार्य में लगा, तो उनका गुरु दक्षिणा दे पाऊंगा। इसी उद्देश्य और इसी भावना के साथ ये स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल भी चल रही है। स्वस्थ समृद्ध परिवार के तहत नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय भी चल रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग विश्वास के साथ रसोई घर के औषधालय को अपनाते हैं, और परिणाम आप सबके सामने है। सच बताऊं तो ये बहन जब पहले दिन आई थी, तो अगर मैं उसकी रिकॉर्डिंग सुनाऊं तो आप हैरान हो जाओगे। बच्ची तो नहीं रो रही थी, यही रो रही थी। मुझे लग रहा था इसी का इलाज करना पड़ेगा, दवाई इसी को दो पहले। ठीक हाँ है। भैया जी। मतलब उस वक्त जितनी देर भी बात करी, हर पल मेरे को ऐसा लग रहा था कि काश ये मेरे पास होती तो मैं इसको दो थप्पड़ लगा देता। ठीक है। लेकिन वही जो बहुत ही सरल औषधि है, सौंफ, नवनिहाल बच्चों के लिए बहुत ही दिव्य औषधि है। उनके दस्त के लिए, खास करके जिन बच्चों को, नवजात बच्चों को सौंफ के पानी में दूध मिला के दिया जाए, या जब दूध ना पच रहा हो, बाहरी दूध भी ना पच रहा हो, उस दूध में सौंफ को डाल के उबाल के दिया जाए, या सौंफ का काढ़ा और दूध को मिला के दिया जाए, माँ के दूध के साथ दिया जाए, उस बच्चे को दांत निकलते तक कोई समस्या नहीं होती। जब बच्चा 6 महीने का हो, दांत निकल रहा होता है, तो बहुत सारे बच्चों को दस्त की समस्या लगती है। जो माँ अपने बच्चों को इस तरीके का दूध पिलाती रहती है बीच बीच में, उन बच्चों को दांत निकलते वक्त पता ही नहीं चलता कि कष्ट होता क्या है। समय से पहले पता चल जाने पे 3-4 महीने के बाद बच्चों की मसूड़ों पे शहद की मसाज करनी चाहिए। तुलसी के पत्तों की रस की मसाज करनी चाहिए। हफ्ते 15 दिन में एक तुलसी का पत्ता लिया, उसको अच्छे से हाथ में मसल लिया, और उससे उसके मसूड़ों को टच कर दिया, उसके जीभ पे टच कर दिया। अपने आप में ये सभी औषधि है। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ। बहन ने उपचार के रूप में कुछ नहीं किया। उपचार के रूप में किया क्या, सौंफ को पानी में उबाला, उस पानी में काढ़ा बना। जैसे 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में उबाला, चौथाई रह गया, तो उस चौथाई पानी में से बच्चे को मान लिया 1 चम्मच पिलाना है, तो आधा चम्मच अपना दूध और आधा चम्मच सौंफ का पानी, वो मिला के पिलाती रही। जब आखिरी में सौंफ का पानी बच जाता था, ये पी जाती थी। मतलब 2-3 बार 4 बार बच्चे को पिलाया, बाकी पानी ये पी गई। फिर दोबारा बनाया, फिर आधे आधे घंटे पे सौंफ का पानी पिलाया, बाकी पानी खुद पी गई। उसके बाद फिर 4-5 घंटे बाद दोबारा बना लिया। सिर्फ यही करती रही और कुछ नहीं। बीच बीच में चौपाल के जरिए, फोन कॉल के जरिए हिम्मत और हौसले बुलंद हम लोग बढ़ाते रहे। इसमें हमारे हाँ। आनंद भैया का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आनंद भैया सोनभद्र चौपन से हैं, सोनभद्र से, और ये सोनभद्र पूरे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से है। तो उन्होंने जब बोला कि चिंता ना कर बहन, मैं मतलब कोई नहीं, हमें तो वह दूर बैठे पड़े दिल्ली। तो आज स्वस्थ समृद्ध परिवार के पास भारत के हर शहर में कोई ना कोई ऐसा भाई बंधु है जो आपको, मतलब गले से गले, कंधे से कंधा मिला के, या कम से कम कुछ नहीं तो बात करके आपके हौसले को बुलंद करने के तैयार बैठे पड़े हैं। जी बेटा, हम्म। आ रहा हूँ। जी। एक बहन मिर्जापुर से भी है ना भैया। जी। मिर्जापुर से हम भी, मायका है मेरा मिर्जापुर में। एक दिन हम सुन रहे थे एक बहन को, मिर्जापुर से है वो। तो नीतू गुप्ता और रचना गुप्ता। अच्छा। हाँ भैया जी, एक प्रश्न पूछना था।
देखेंगे। फोटो दीदी आप प्रश्न पूछिए, महेंद्र चाचा या हेमंत भैया बताएंगे। जी भैया, वो कह रहे थे मेरी दीदी का वजन 70 किलो है, उम्र 28 वर्ष है, और वो मतलब बेबी से पहले पतली थी। अब जैसे ही ऑपरेशन से बेबी हुआ है, उनका वेट बढ़ता जा रहा है, तो वही वेट कंट्रोल करने के लिए है। तो 3 मिनट के बाद महेंद्र भी आएंगे। और जी हम लोग के बीच इसके लिए मैंने पूछा था, एक बच्चा है वो मोटा हो गया था, हमारा भतीजा लगता है, गोविंद भैया से पूछना पड़ेगा। उन्होंने बताया था कि गर्म पानी में सुबह 2 चम्मच हनी डाल के पीने के लिए। आधार कार्ड में बोले तो उससे हो जाएगा। अब वो तो चूंकि किया नहीं इसलिए मैं बता नहीं सकता, बाकी किसी ने अगर किया होगा तो बता सकता है। मैंने किया है भैया जी। जी। गर्म पानी में नहीं, सादे पानी में। अच्छा, सादे पानी में 2 चम्मच शहद। मेरा 50 हो गया था, मैंने शायद एक मंथ मुश्किल से किया होगा सही से। मेरा 47 हो गया है अब। पेट कितना अंदर हुआ? क्योंकि इसके बारे में 100। आयुर्वेद के एक वैद्य हैं, छोटी सी पुस्तिका है, उस पुस्तिका में बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है कि अगर गणेश जी, वो क्या बोलते हैं, वो संस्कृत शब्द था, पार्वती, मतलब एक्चुअली उस पुस्तक के जो बारे में कहा जाता है वैद्य जीवनम है, उसमें कहा गया था कि मोटापे के लिए, तो उन्होंने अपनी कहा कि लंबोदर बोलते हैं। लंबोदर तो लंबा वो हो गया ना, हाँ लंबा उधर, हाँ लंबोदर। लेकिन उन्होंने ताने मारते हुए लिखा था कि गणेश जी भी अगर पी लेते तो उनका पेट अंदर हो जाता। अगर गणेश को भी शहद, सादे पानी में शहद पिला दिए गए होते तो उनका भी पेट अंदर हो जाता। माइक बंद है भैया आपका, माइक बंद है। नहीं ठीक है भैया, वो मैं कह रहा हूँ मैं भी ट्राई करता हूँ, थोड़ा बहुत एक आध इंची निकला है, देख चेक ट्राई मैं ही कर लेता हूँ। तो कुछ नहीं करना भैया, सुबह उठिए, एक गिलास ठंडा पानी लीजिए, मतलब चिल्ड वाटर नहीं, ठंडा पानी, मटके का पानी हो तो बहुत बढ़िया, उसमें 2 चम्मच 4 चम्मच शहद मिलाइए और पी लीजिए। भाई 1 महीने में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, 3 महीने में नहीं होगा, 4 महीने में नहीं होगा, 6 महीने में नहीं होगा, साल भर में होगा, 2 साल में होगा, 5 साल में होगा। चौपन थोड़ी बिकने वाला। ना ना भैया, आज आज का एक अनुभव बताऊं मैं, जी बड़ा आनंद आ रहा है मेरे को। जी सुबह मैंने लिखा था ना, एक व्यक्ति हैं उनको लैट्रिन हो रही है और उनका हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है, शुगर भी बढ़ गया है, बीपी लो हो गया है। हाँ तो भाई साहब गए सरकारी हॉस्पिटल रावर्ट्सगंज लोढ़ी में भर्ती हो गए हैं। जी जी तो हम अपने काम से गए तो हम कहे चलो अच्छा देख आते हैं। तो महेंद्र चाचा वाला जुगाड़ हम रखे रहते हैं, वो बांधने वाला, और उसका तो चार्जर से ही मैंने उनका नाभि चेक किया, तो वाकई में भैया आज मेरे पता चला कि नाभि घसकती है तो ऊपर नीचे होता है उनका, काफी कितना नीचे घसका हुआ था। जी जी तो पट्टी वहीं पैर में बांध के उनको टहलाया तो उतने में उनका दर्द गायब हो गया और नाभि भी सही हो गई है। आ, अब वो है तो खून उन 6 है, तो कह रहे थे चढ़वा लें, कि चढ़वा लीजिए, जो करना कर लीजिए, कल टनाटन रहिएगा। तो लेकिन भैया उनका जो शरीर पीला क्यों हुआ है, खून कम होने की वजह से जी हल्का पीलापन है। हाँ ऐसा है ना, जब लीवर में कोई दिक्कत होती है ना, पीलिया जो होता है, पीलिया क्या होता है, पीलिया की जो अगर देहाती परिभाषा कहा जाता है कि खून पानी बनने लगता है। लीवर, लीवर का दूसरा नाम है जिगर। तेरे जिगरे में कितना दम है, तेरे जिगरे में दम है, वो हार्ट में दम नहीं पूछता, वो आपके गुर्दे में कितना दम है, मतलब आपके जिगरे में कितना दम है, कितना वजनदार गुर्दा है, मतलब कितना वजनदार, मतलब पहले वालों को तो पता नहीं आज गुर्दा मतलब किडनी होता है, लेकिन उनका असली कहने का मतलब था लीवर, कलेजा। कलेजी होती है ना, कलेजी खाएंगे, मतलब जो लोग खाते हैं उनको पता होगा कलेजी, तो वो लीवर की ही बात है। तो लीवर खून बनाने के बजाय पानी बनाना शुरू कर देता है, वो हो गया पीलिया।
और जब खून बन ही नहीं रहा है तो हो गया खून की कमी। जिसका खून बन रहा है और खून पानी हो रहा है तो वो तो हो गया पीलिया। और जिनका खून बन ही नहीं रहा अब है, उनका पता नहीं, मतलब वो पीलिया है नहीं, चेक कराए थे हमने, कहा पीलिया कुछ आया क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो बस लीवर में एक्चुअली क्या है, लीवर में आ गया होगा, सूजन भी गिरा, उल्टी दस्त से हो गए होंगे, कमजोरी। और इतनी कमजोरी हो गई होगी, खाया पिया पचता नहीं फिर। मतलब जो इंसान जैसे हम लोग आप 10-15 दस्त हो जाए किसी को, उसके बाद आप चाहे उसको गन्ने का जूस पिला दो, चाहे अनार का जूस पिला दो, चाहे नारियल का पानी पिला दो, तुरंत एनर्जी नहीं आती उतनी वापस जितनी गई हुई थी। भाई 7 दिन कोई उपवास कर ले और बोले भाई अगले दिन खाना खा के तुरंत ताकत तो नहीं आएगी, उस समय लगता है। तो जी लीवर जी। जब लीवर में जब लीवर सही से काम नहीं करने लगता है, बीमार हो जाता है या सूजन हो जाती है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, तब वो खून बनाना कम कर देता है। या लीवर में भी और किडनी में भी यही दोनों आपस में मेल जोल है। किडनी में भी दिक्कत आएगी तब भी खून की कमी होनी शुरू हो जाएगी शरीर में। भाई जी किडनी क्या करेगा, पानी को छांटने के बजाय खून को भी बाहर छांट दिया। तो कई बार आप देखते होंगे जब सुबह सुबह बाथरूम करते हैं तो हल्का सा लालीपन, एकदम हल्का सा। तो हल्का भी लालीपन क्यों आया, कहाँ से आया? भाई अंदर तो पीला आना चाहिए था या उजला आना चाहिए था, लाल कैसे आया? यानी किडनी ने क्या किया कि जो ब्लड से छट के आना था वो ब्लड भी उसके साथ आ गया, चाहे 2 बूंद आए 4 बूंद आए, वो 4 बूंद ब्लड भी उस मूत्र में मिल गया तो उसका रंग थोड़ा चेंज कर दिया। तो 4 बूंद में नहीं होता लगभग। सुबह अगर हम 250 ml मूत्र करते हैं और हल्का सा लालीपन, हल्का सा भी लालीपन है, तो आप समझिए कि आपके 50 ml के आसपास ब्लड का लॉस हुआ है। जो 250 ml मूत्र में, पीले वाले मूत्र में 50 ml अगर लाल मिला दो तो कैसा रहेगा, हल्का लाल। बाकी सब बढ़िया है। जी। तो जिनको भी लंबोदर का अपना उदर कम करना हो तो सादे पानी में शहद पीजिए, सबसे सरल। अब मैं किसी को, मैं आज मेरे पास आया करे भैया पेट अंदर करना है, कोई इलाज बताओ, मैं कहा जी सबसे सरल इलाज है सुबह शहद में पानी में शहद मिला के पियो। कह रहे मैंने बहुत पिया। मैंने कहा भाई तुमने गर्म पानी में पिया होगा, ठंडे पानी में? कह रहे हाँ गर्म में पिया था। मैंने कहा हाँ जी, गर्म में नहीं ठंडे में। गर्म पानी में शहद और नींबू मिला के हमारे शरीर का डिटॉक्स होता है, विजातीय तत्व बाहर आता है, जो हम किसी तरह का केमिकल वाली चीजें खा पी लिए उसको बाहर करने की क्षमता है। लेकिन जो शहद और सादे पानी में शहद, ये चर्बी को घटाने की क्षमता है, वो भी बिना एनर्जी लॉस किए। चलिए। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहनों को। भैया जी जो मैंने नेत्रनाश रोग दवाई बनाई थी, आपसे मैंने बोला था कि गोमूत्र नहीं मिला और शहद नहीं। तो जब मैंने दवाई बनाकर डाली थी तो मेरे जैसे आई फ्लू हो जाती है ना, तो ऐसा आंख आ जाती है। और 2-4 बहन भाइयों को दी तो उनकी भी ऐसी हो जाती है। और अब मैंने उसमें डंगारा मोहाल का शहद डाला। अब मैंने उसे पहली बार मैंने यूज किया तो उससे अब ये समस्या नहीं है। अगर किसी और को देती हूँ उनको समस्या बननी है ये। तो और क्या ऐड कर सकती हूँ भैया जी इसमें? इसमें गुलाब जल की मात्रा बढ़ा दो। अच्छा भैया, और इसमें चीज भी ज्यादा लगती है? जी जी, गुलाब जल की मात्रा बढ़ा दो। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। संजय चरण दास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। दो फीडबैक है। जी जी बताएं भैया। एक, मेरी धर्मपत्नी को ना सर में दर्द रहता था, और चाचा जी ने बताया था 1 चम्मच देसी घी और 4 चम्मच नारियल तेल नाभि में डालना है, उससे 10 से 15 दिन में इनको काफी आराम हुआ है। दूसरा, एक शाम को ना एक बहन का फोन आया था कि उसके पिताजी की अना स्वर्गवास हो गया था, वो 12-13 दिन में घर से वापिस आई थी। बोली भैया जी कमजोरी है, क्या करूं? तो मैं उसको दूध और इलायची बताया था। उसका फीडबैक ये था कि 15 से 20 मिनट में एकदम ओके हो गई थी वो। जी प्रभु जी हरे जी कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी। 142 परिवार।
चौपाल में जुड़े 141। ठीक है। माता जी, अनुजा माता जी, वीडियो ऑन जी कीजिए। जी, वीडियो ऑन ना करवाइए क्योंकि अच्छा। नेटवर्क के कारण। हाँ ठीक है, मैं आपको पिन कर देता हूँ फिर थोड़ा सा, उससे क्या होता है। हमारे हनुमान जी रहेंगे सामने। जी माता जी। जी, वंदे मातरम। आप क्या पूछना चाह रहे थे कि मैं रामचरितमानस आप लोग को बताऊं कैसे पढ़नी है? हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें पढ़ना बड़ा आसान है, जैसे हम नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं वैसे जो ही कह रहे थे पढ़नी कि है। चौपाई के आगे पीछे स्फटिक क्या क्या लगाना होता है। हाँ, वो आरती दीदी बताएंगी कि वो क्या रखना चाहती हैं अपने बच्चे के जन्मदिन के ऊपर पर, हाँ वो तो क्योंकि इसमें। जी 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 जी, बिल्कुल बताइए, पहले आप बताइए। आप तो जी कुछ। आप समझिए कि आज आप अभी पढ़ रहे हैं तो वो तो दोहा बता दिया जाता है ना कि एक पढ़ना होता है इतने चौपाई के बाद या जो भी, हाँ, कैसे। जो भी आपको मनपसंद है अपने काम के हिसाब से जी कि आपको क्या कैसा रखना है, वो उस हिसाब से वो छांट के वो बताती हैं। तो वो जब हमारा दोहा आता है, जैसे कि अ, हमने बालकांड में दोहा नंबर 1, जथा सुअंजन अंजी द्रुत साधक सिद्ध सुजान तो दोहा बोलने के पहले वो बोलना है जो हमने संपुट रखा हुआ है। अच्छा, दोहा बोलने से उसको पहले बोला जाता है। संपुट, और दोहा बोलने के बाद भी अच्छा। कबर वो संपुट होता है। जैसे कोई भी, तो वो आरती दीदी जो भी बताएंगी तो वो संपुट आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो वो सब लोग अपने पास रखेंगे, तो वो लिख के रखेंगे तो वो याद रहेगा लोगों को। अच्छा, जैसे बालकांड का पहला दोहा है, जथा सुरंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जी। इससे अब जब पहले हम जब ये आना होगा तो उससे पहले ही पढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके का होता है, कैसा होता है जी एकदम। जी, जब हमारी चौथी चौपाई ऊपर दोहे की पहले चौथी चौपाई जो खत्म होगी, उदरई विमल विलोचन ही के मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई राम चरित मनि मानिक गुपत प्रकट जह जो जहि खानिक। तो ये खत्म होते ही वो संपुट बोला जाएगा। हम्म, चौथे चौपाई में। चौपाई खत्म होते ही संपुट बोलेंगे ना, दोहा के पहले। तो चौपाई तो यहाँ पे है, कौन सा है। पहला दोहा के ऊपर जो चौपाई है। पहला दोहा के ऊपर जो चौपाई है, उर्गी बिमल बिलोचन ही के मिटसी दोष दुर्भव जन रजनी के, सुजी राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट है तुम जही खानिक। जी जी, अच्छा। बस इसके बाद ही हम उसको बोलेंगे। हम्म। बस फिर और दोहा खत्म होने के बाद बोलेंगे। संपुट रखने का यही एक तरीका है। एक दो संपुट बता दीजिए कौन कौन से होते हैं। संपुट तो बहुत सारे होते हैं, जो भी अच्छे लगे, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसो दशरथ, जी है जी। ना। तो इस तरह का भी रख सकते हैं, बहुत सारे इसमें होते हैं। मैं कहिएगा तो मैं छाट के आपको अलग से भेज दूंगी। जी जी। मोस्टली लोग मंगल भवन ही रखते हैं मंगल होने के लिए, लेकिन काम करने के, जैसे हमारा काम कुछ खत्म हो रहा है या आनंद के लिए, जैसे बहुत सारे चीज आ जाती है, तो जो पसंद आए, जो भी इन्हीं में से जो हमको चौपाई इसमें पसंद आती है उसी को बार बार रिपीट करते हैं, वही संपुट हो गया। थैंक्स। जैसे कि एक जब मनु शत्रुपा जी तपस्या कर रहे थे तब के लिए वो है, चौपाई बहुत सारी हैं। हम माता जी, इसमें मैं देख रहा हूँ सबसे आखिरी में श्री राम सला का प्रश्नावली,
जी जी, इसमें इसके बारे में इसमें से समझाइए जरा। प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें से वो उसमें सब डिटेल लिखा है भैया जी। वो तो लिखा है, लेकिन अगर आप समझाएंगे हाँ, तो हमें हम फिर ज्यादा समझ में इसको ट्राई नहीं किए हैं कभी भी, क्योंकि एक दो बार शुरू में कभी बचपन में किए होंगे। तो लेकिन इसमें क्या है कि पूरा जिस जिस पूरी एक चौपाई बनानी होती है हमें, भगवान राम का नाम लेके और आंखें बंद करके जिस जिस अक्षर पे रखते जाते हैं वो एक एक अक्षर हम जोड़ जोड़ के एक चौपाई बन जाती है, तो वो हमारा काम उस हिसाब से सिद्ध होता है। हमने कोई क्वेश्चन पूछा ये काम होगा कि नहीं होगा, तो उसका अगर हमें आंसर मिला, उदरे अंत न होए निभाऊ काल नेम जिमि रावण राव, तो यह स्थान उसमें लिखा है। तो इसका फल क्या है, इस कार्य में भलाई नहीं है, कार्य की सफलता में संदेह है। जैसे मान लीजिए आपको वो जो राजीव भाई के लिए रसोई का बनाना है, आपको कुछ कहीं डाउट आ रहा है, देखिए इतने दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरुनाथ मम संकट भारी, ये भी है वो संपुट। तो उसमें सब लिखे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारी राम लखन सुनि भय सुखारी। जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आंख बंद करके पूछना है और आंख बंद करके ही पेंसिल से निशान लगाते जाना है और वो अक्षर को जोड़ते चले जाना है, तो वो बन जाएगा आपका। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इस रामचरितमानस के आखिरी के यही 3 पेज पढ़ लूं पहले। अच्छा, आपके आखिरी में लिखा है? हाँ, इस पुस्तक में जी, जो 81 नंबर इनका गीता। मेरे पास है ना रामचरितमानस, बहुत पुरानी है, दादा और बाबा के जमाने की है ना, हम्म। तो बहुत बुजुर्ग हो गई, तो हमारा शुरू में ही लिखा हुआ है अलग से। जी जी, इसमें आखिरी में है। जी जी। दो माता जी, ये है ना 81 नंबर है, ये हनुमान जी पोदार जी के लिखे हुए है, जो एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, उनके द्वारा टीकाकरण है। तो इसके अंत में है वो चीजें। नहीं नहीं, सारी मेरी भी वही गीता प्रेस गोरखपुर वाली ही है। हनुमान जी पोद्दार जी कृष्ण के अवतार ही थे, और जी। और वही है, सारी मेरी भी वही है, लेकिन वो पुराना संस्करण है ना। हम्म। तो नमामि रामम रघुवंश नंदम हमारी हर पेज में लिखा है, बहुत पुरानी है हमारी, मतलब बुजुर्ग हो गई। पैर पैर छू इसके पैर कह रही हूँ मैं, पेज छूने में भी डर लगता है, तो इस टाइप की हो गई है। और माता पेन जी, से आप संपुट का मतलब भैया, आप एक दोहे को लेके आना होता है क्या? संपुट का हम अर्थ समझना चाह रहे थे। दीदी ऐसा है, जैसे मान लीजिए ठीक। हनुमान चालीसा का जो दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरहु रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसके बाद तुरंत बोलेंगे, जैसे एक हमने संपुट ले लिया, दीन यही वाला मान लीजिए रख लेते हैं इनका, दीन दयालु बिरथ संवारी हरहु आत्म संकट भारी। इसके बाद चौपाई चालू हो गया, जय जय हनुमान अच्छा ज्ञान भैया, गुण ठीक सागर। है, समझ जी गए। जैसे टेक हम एक लेते हैं, ठीक है भैया। जी। जी फिर जी भैया। चौपाई जब खत्म होगी, फिर इसको मैं बोलूंगा, दीन दयालु बिरथ संवारी हरहु आत्म संकट भारी। जी 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 फिर भैया, वो तो फिर आरती दीदी ही अपने बच्चे के लिए लेंगे संपुट हाँ माता जी। जी का। ठीक है माता जी, ठीक है ठीक है। जी जी। और संपुट लेने का मतलब है हम बार बार वो याद कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं या अपने काम के लिए ना उनको, तो इसलिए वो बीच में हर दोहे के बीच थोड़ा सा उसको बोला जाता है। और कई बार क्या होता है कि जब हम इकट्ठे ग्रुप में रामचरितमानस कर रहे हैं तो कोई अटक गया बीच में अगर, तो वो संपुट भी लगातार हम रिवाइज करते रहते हैं, जिससे कि वो ब्रेक ना होने पाए। हाँ, टूटे ना बीच में। जी। हाँ, वो अखंड का नाम ही इसलिए दिया गया है। अखंड नहीं होना चाहिए। ठीक अब सबसे अच्छा संपुट मुझे लगता है, जो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी। मतलब आप सब जानते हो मैं आपसे क्या मांगू, तो मेरे अंदर जो है मनोरथ वो आप पूरी करो, क्योंकि हम क्या चाहते हैं ये हमें भी नहीं मालूम। जी तो माता जी। ये मनु शत्रुपा जब बोलती है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, मनु और शत्रुपा कौन है। भगवान राम के माता पिता थे, जो बाद में दशरथ कौशल्या बने हैं।
तो उन्होंने तप किया था, तप करके वो भगवान रामचंद्र और सीता जी ही प्रकट हुए थे। और फिर उन्होंने भगवान ने बोला कि मांगो, संकोच मत करो, मांग लो। तब फिर उन्होंने ये माता जी माइक म्यूट कर लीजिए। जी, भगवान ने म्यूट कर दिया था कि अभी से ना बताया जाए, जब प्रसंग आएगा अपने आप लोग समझ जाएंगे, अभी टाइम नहीं है। जी, नहीं नहीं माता जी बताइए। तो मुझे अच्छी लगती है ये वाली, तो रख सकते हैं कि हमको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। तो लेकिन उन्होंने बोला था, जो तुम जाने हो अंतर्यामी पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी, कि आप इसको ले सकते। प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप नगर में प्रवेश करिए हृदय में श्री राम को रखते हुए। कौन से नगर में? तो अपने ही अंदर प्रवेश करने के लिए ही हमें राम का सहारा लेना पड़ता है, उस ऊर्जा का सहारा। ऐसी बहुत सारी इसमें हैं। मतलब आप सुंदरकांड से भी बहुत सारी ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, इसलिए उनको पता है, जैसे आनंद भाई भी बता रहे हैं। तो बहुत सारी हैं, बहुत सुंदर सुंदर है। जी माता जी। भैया जी, गोविंद भैया, हमें 2 तारीख से पहले, मतलब सितंबर से पहले आरती दीदी को एक दिन बुला के पहले हम इसका कर लेंगे, कि डिसाइड कर लेंगे कि कैसे क्या करना है। तो उसके बाद अगर हम चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। जी दीदी विधना ने विधि ने लिख रखा है, वो आएगा खुद ही अपने आप। बिल्कुल, ये तो है भैया। प्रतिभा निराली निराली दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ, मेरे पास एक बुक है राजू जी भाई का, जी आरोग्य मंत्र। तो इसमें वजन बढ़ाने के लिए मध लेने को बोला है। किस किस चीज के साथ? पानी के साथ, सादे पानी में 1 चम्मच शुद्ध मध डाल के पीने के लिए बोला है, वजन बढ़ने के लिए। और वजन कम भी होता है। हाँ क्या? हमने तो कम करके प्रूफ कर दिया कि इससे वजन कम होता है। हाँ, नहीं अभी आपने बताया ना, तो हम्म। इसलिए मुझे भी वजन थोड़ा सा कम करना है, तो इसलिए मैंने पूछा। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, 2-3 महीने पी लीजिए। अगर हाँ बढ़ गया तो कोई हाँ। बात नहीं, और कम हो गया तो नहीं, बढ़ाने का नहीं मुझे। अरे कोई बात नहीं, बढ़ भी जाए तो डरना नहीं चाहिए। हाँ। अ, और मेरी बहन है 65 इयर्स की, तो उसका बहुत वजन कम है, तो उसे भी यही बताओ क्या? जी, बहुत कमजोर है वो। ये बात सही है। ये हाँ मध और पानी से वजन बढ़ता भी है और वजन कम भी होता है। अब ये खुद ही जाके अंदर डिसाइड करेगा कि इसको करना क्या है। हाँ। ठीक है। और दूसरा क्या दे सकते हैं हम उसे, बहन को? शतावरी, अश्वगंधा। अश्वगंधा, शतावरी। दोनों भी? हम्म। धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। धन्यवाद। अनुराधा पटेल। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया, जो हनुमान चालीसा रहता है ना, उसमें बहुत सारी सिपाही मिल जाती है। अच्छा, हनुमान चालीसा में। हाँ, और इसको ऐसे पढ़ते हैं, जैसे ये दोहा आया, हनुमान ते ही पारस नामा, कर पुनि किन प्रणाम सिया रामा, राम काज कीने बिन रामा, मोहि कहा विश्राम सिया राम, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम। ऐसे पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ 5 दिन से अखंड रामायण हो रही है महाकाली मंदिर में। अच्छा।
अनुराधा साहू बहन। वंदे मातरम भैया, नमस्ते सभी को, नमस्ते। वंदे मातरम। धन्यवाद। भैया, ये जो रामचरितमानस का जो सलाका के बारे में आप पूछ रहे थे, मैं सच बताऊं, आज आज शायद इसीलिए मुझे मौका मिला है ये सलाके के बारे में मैंने बताना चाहती हूँ। जब भी कुछ खराब समय हो या कोई समय या है कि मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ कि ये सही है या गलत, तभी मैं ये सलाका का सहारा ले लेती हूँ। इसीलिए मैंने जब राजीव भाई को सुना था, तब मुझे तो पता नहीं था कि राजीव भाई तो चले गए हैं। अगर किसी को कुछ पूछना चाहता हूँ तो किससे पूछूं? तो ऐसे ही मैंने ढूंढ लिया यूट्यूब पर। तभी नए नए मोबाइल छोटा सा आया था जियो का, तो मैंने खोजा था कि सच्ची राजीववादी विचार धारा के लोग कौन है। तो पहला आया था आपके आपके एक वीडियो, रसेघर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। ये मैं बता रही हूँ 2015 जब मेरे बच्ची छोटी थी, मेरे बेटी छोटी बेटी, तब मैंने आपकी जो यूट्यूब पर आया था तब देखने लगा था। लेकिन मोबाइल तो एक ही है, सब लेकर जाते हैं। फिर बच्चे ने खेल कूद में वो मोबाइल खराब भी हो गया। तब से मेरा मोबाइल ही नहीं था। फिर मैंने ये सलाका का जो लाया कि हम इनसे कैसे बात करें। तभी तो मुझे पता नहीं था कि फोन नंबर है या है। तब आपसे मिलवाए कि भगवान राम ने मुझे मिलवाए। जब मेरा बीपी लो हो गया था, मैंने पहली बार एक दीदी को डांट रहे थे, तो मैंने सोचा, नंबर भी मिला, मैंने सोचा कि मैं फोन करूं या ना करूं। ऐसे सोच के ये तो बड़े गुस्से वाले हैं, अगर मुझे कुछ कहेंगे। ऐसे ही सोच कर मैंने सलाह का उठाया। तो मुझे अभी तो लाइन कट गया है। मैं रामचरितमानस का मैं पहला जब ये सलाह का खोला तो इसमें लिखा था कि जो चौपाई तो मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रश्न अति उत्तम और इसमें मंगल है। तो इस चौपाई में तब तुरंत मैंने फोन किया आपसे, और बहुत रो रो के आपसे फोन किया कि मेरा बीपी लो हो गया है, मेरा हर वक्त चक्कर रहता है। तो आपने मुझे जो नुस्खा बताई, मैं तो 3 दिन के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। तब से ये सलाह का मैंने हर वक्त जब मुझे सही रास्ता नहीं देखा तो मैं सलाह। अनुराधा बहन का प्रयास बहुत अच्छा रहता है, लेकिन समय समय पे नेटवर्क चला जाता है। का उठाती हूँ और मुझे सब कुछ मेरा ही सहारा थी ये। भैया, सुनाई दे रहा है? जी जी। तो तब भी सहारा थी। अभी तो राम जी हैं और आप भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पूनम बहन, झारखंड। वंदे मातरम भैया जी, प्रणाम चाचा जी, सभी को वंदे मातरम। जी बहन, क्या हुआ? माइक म्यूट कर ली? कहाँ चली गई? ये हमारे बाकी हैंड पोस्ट कर रहे हैं। हैंड रेस करना बहन। चलो, माइक अनम्यूट करो। हाँ भैया जी। हाँ जी, दोबारा बोलो, माइक बंद हो जाएगा। हाँ, बोल रहे हूँ लड़की को गांठ था, दर्द था ना, उस दिन जो मंत्र दिए थे आप।
हम्म। साउंड कम कीजिए। तो उस लड़की का पीरियड आ गया है आज। वो जो संडे को दिए थे तो फिर घी और अजवाइन में थी, पीने को बोला था ना काढ़ा बना के, जी जी। तो उसी से हो गया। आज फोन करके वो बताई थी कि मैम पीरियड आ गया। चलो अच्छा है। अभी लगातार उसी को बोले ना, पीरियड आने के बाद भी वो पिएगी हाँ ना। हाँ जी, हाँ जी। जी। और एक लड़की थी जिसका महीना में 4-5 बार हो जाती थी, उसके लिए भी मैं पूछी थी। तो उसको जब दर्द था वहीं पे थी, तो उसको मैं फिटकिरी दी थी 1-2 बार पीने के लिए, फिटकिरी का पानी। उसके बाद फिर वो उसके गार्जियन आए, चली गई। तो उसके गार्जियन घबरा गए, बोल रहे थे कि हम गढ़वा दिखाएंगे। और लड़की हमसे बोल चुकी थी कि पहले मेरी माँ दिखा ली है लेकिन कुछ इसका ही नहीं है। 2 महीने से वैसे हो रहा था उसको। 4-5 महीने में मतलब 4 दिन 5 दिन रहता, फिर 2 दिन गैप होता, फिर आ जाता, ऐसे करके होता था उसका। तो उसको फिर मैं बोली, उसके गार्जियन को समझा के कि नहीं, आप एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर पास चले जाइएगा दिखाने, अगर जाना ही है आपको दिखाने तो। वो रहना ही हम लेके जाएंगे। हम भी ठीक है आपकी मर्जी। फिर लड़की को हम समझाएं, फिर लड़की मानी। तो होम्योपैथिक डॉक्टर का नंबर है मेरे पास, तो उन्हीं का दे दी थी मैं। तो जब वो बोले 10 दिन दवा खा के तब बताना, तो वो 4 दिन में ही आ गई मेरे पास। बोल रही कि मैम नहीं ठीक हो रहा है। मैं बोली कि घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा। और फिर मैं सैनिटरी नैपकिन दी, 2 ही था मेरे पास, वो दी। तो जब जब दर्द होता था वो लगाती थी उसको। और फिर वही होम्योपैथी, आज फिर वो भी कॉल की कि मैम ठीक हो गया मेरा। ब्लडिंग जो लगातार, इस बार जो ब्लडिंग हुआ था उसका ना, लगातार हो रहा था। इस बार बंद ही नहीं हुआ था, मतलब 7-8 दिन हो गए थे लगातार होते हुए। तो फिर अभी वो हमें होम्योपैथिक दवा से ही उसके गार्जियन को भी मैं समझाई थी। अभी उसका मतलब आज क्या 6ठा दिन होगा, 6ठा दिन में ही उसका कंट्रोल हो गया, मतलब सही हो गई। बोली मैम सही है हम। जी जी ये थी मेरा फीडबैक। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जसवीर बहुत राणा मत भैया दिल्ली से, जसवीर राणा भैया दिल्ली से माइक अनम्यूट कीजिए। भैया माइक अनम्यूट कीजिए, जसवीर भैया। शायद आवाज सुन नहीं पा रहे। चले, चौपाल की करें समापन। किसके किसके घर में भोजन बन गया, किसके किस में बाकी है, किनकी किनकी पेट पूजा हो गई। भोजन समाप्त हो गया भैया। अच्छा। अनीता मीट दीदी। वंदे मातरम भैया, मैंने कहा मैं भी बात कर वो लूं। है ही। जी जी, बोलिए दीदी। भैया इसको देखो आप भैया, खड़ा हो भाई, मैं आप खड़ा हो इधर, इधर इधर भैया को प्रणाम कर। प्रणाम। वंदे मातरम। भैया ये देखो, मुझे इसकी यही फिक्र रहती है ये। ठीक है। इसका भैया देखो, आप करो कुछ। मुझे जब बैठता है तो बहुत ज्यादा लगता है, तो मुझे फिक्र रहती है कि क्या है। ठीक है, ऐसा है। चंद्रसूर, चलिए मैं अभी आपका वो जाना है सामान मैं भेज रहा हूँ। इसको ज्यादा नहीं, सिर्फ चौथाई चम्मच रोज दीजिएगा। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ, तो उसी से ठीक हो जाएगा भैया, टेस्ट टूस्ट करने की जरूरत तो नहीं। ना ना, कुछ चीज करने की जरूरत नहीं। ठीक है भैया। ठीक है। ओके भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद। जसवीर भैया आ जाओ भैया चौपाल पे। गांव वाले चौपाल पे आने में क्यों शर्माते हैं। 120 नंबर आ गए। वो भी भैया, हाँ जी भैया। जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं 119, अभी इस पे ज्यादा थे। हम्म। आ,
और लाइव जैसे जो फोटो दिखता है जितना हमको लग रहा है 25-50 लोग होंगे। हम्म। बाकी लोग का भैया पता नहीं चलता है। पता हम ही लोग के क्वेश्चन से वो सही हो जा रहे हैं, तो लाभान्वित हो के जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये वही है। जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट होंगे, मैं दूसरे का इंतजार, भाई कोई तो पूछेगा, मैं क्यों पूछूं, इतने सारे 40-50 में हैं, दूसरे पूछेंगे, मैं होशियार बन जाऊंगा। नहीं ठीक है। एक बार नीचे से शुरुआत किया जाएगा। जी जी। जसवीर भैया सो गए, जाग रहे हैं? बोलो। क्या हुआ, कहाँ गायब हो? कहाँ गायब हो, बाल उगा रहे हो क्या? अरे बाल नहीं उगा रहा भैया जी, बारिश आ रही थी, बाहर था। अच्छा, बारिश आ रही है। बारिश में भी नहाना जरूरी होता है। अच्छा अच्छा, अब कैसी है तबीयत? ऐसे भैया जी, तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है भैया जी, अब तो आज तो बिल्कुल फिट है। अच्छा। और वो पैर में भी बांधी थी, वो आपने बताई थी, हाँ वो रबड़, हाँ। वो एक के दिन बांधी थी भाई, मैंने 2-3 मिनट के लिए वो 10 उठक बैठक लगाई थी, जी। जैसा उस वीडियो में बता रखा था। तो उस दिन के बाद रिलीफ है पिंडलियों में। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी भैया जी। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया जी, वंदे मातरम सभी वंदे को। मातरम भैया, वंदे मातरम। जी भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। अभी आनंद भैया जब बोले ना, तो मुझे याद आया कि मैं भी जो है काफी दिनों तक के इस चौपाल में चुपचाप रहता था। और लेकिन एक चीज में मेरे साथ हमेशा होते रहा कि जिस दिन मुझे जो पूछना रहता था वो कोई ना कोई पक्का पूछ लेता था। और ये रेगुलर रहा मेरे साथ। मतलब जब जब मुझे जरूरत पड़ा तब तब कोई ना कोई पूछा ही। तो इसलिए जब मेरे साथ ऐसा घटना घट सकता है, तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा घटना जरूर घट रहा हो कि सबसे लास्ट में हैंडेज करेंगे। जैसे देखिए अभी अंतिम में हैंडेज आ गया। जब 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 जाने का टाइम होगा ना, तो जिसका सवाल मैच नहीं करेगा वो भी हैंडलेस हो जाता है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया ये चीज हम लोग भी बचपन से करते आ रहे हैं कि वो पेंसिल से एक आंख बंद करके पॉइंट पे निशान लगाते थे। इवन एग्जाम में भी पास होंगे कि क्या परसेंट रहेंगे, वो भी हम लोग पूछा करते थे। और दूसरा भैया, जैसे रामायण की बहुत सारी ऐसी चौपाइयाँ हैं जो अनेक प्रॉब्लम्स में हमारे लिए, जैसे बोलने में उसको फल मिलता है। जैसे अपनी कोई चीज अगर खो गई है, तो आज भी हम लोग इस चीज को करते हैं। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। ऐसे बहुत सारी है, जीविका प्राप्ति के लिए है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। संपत्ति प्राप्ति के लिए जैसे, जे सकाम नर सुनहि जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। ऐसे बहुत सारी चौपाइयां हैं भैया जो अलग अलग चीजों के लिए हैं। तो इसका मतलब बार बार जाप करना रहता है दीदी, या मतलब? जी भैया, बार बार जाप करना रहता है। जैसे अपनी कोई अगर घर में कोई चीज खो गई है और हमें वो मिल नहीं रही है, तो हम ये दोहा जैसे बार बार में बोलते जाएंगे, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बार बार में पूरे टाइम अपने दिन मुंह में से निकलता रहेगा, तो डेफिनेटली वो चीज मिल जाती है। अच्छा, यानी जिस तरह से वो हमें आरती दीदी ने मंत्र वगैरह जो सिखाई। जी भैया, ये इस तरह के बहुत सारे हैं। 50 51 51 के करीब है मेरे पास भी एक बुक के अंदर। तो ये इसके रिजल्ट अच्छे मिलते ही मिलते हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद सिर्फ ये बताने के लिए 100। और राधना पटेल दीदी रामायण पढ़ रही है भैया। गोविंद भैया माइक आपका। मेरा ही माइक बंद है। आकांक्षा गंगस बहन, चैट में लिखने के बजाय बोल भी दिया करो, गला साफ हो जाता है और आवाज लोग फिर पहचान सकते हैं कि आवाज ऐसी है। राइटिंग तो पहचानेंगे नहीं, कई बार नाम बदल के आओगी, लिखोगी तो पता ही नहीं चलेगा किसने लिखा। ठीक है। घर वालों को सुनाना नहीं चाह रहे थे भैया। ये भी इसका कहने का मतलब कि ये भी ऐसा ही होता है, इसको जो पूछना होता है उससे पहले इसका कोई ना कोई जवाब पूछ लेता है,
ये अपने बच जाती है। हाथ खड़ा करने से, हाथ खड़ा करने में दर्द होता है। जी हाँ, हाथ खड़ा करने से दर्द होता है। चलो, संजय चरण दास भैया जी, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ना एक गुरु भाई है, लगभग 80 के करीब उम्र हो रखी है। तो वो है ना डासा गांव में उनका क्लिनिक था, अभी तो नहीं कर रहे हैं। तो वो है ना रामचरितमानस की कोई चौपाई थी, और वो लोगों को बताते थे, और मोस्टली 90% लोगों को लड़का ही होता था। क्या बात। और दूसरा प्रभु जी, किसी दिन है ना ये चौपाल है ना, हमें सेवा दे, हमें चलाना चाहते हैं, एक दिन देखना चाहते हैं कि हमने क्या सीखा है। जी जी। 5-6 साल हो गए जुड़े हुए, टाइम खराब कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं। वो तो जो 110, 150, 150 परिवार जुड़ते हैं, मैं सही बताऊं भैया, सुबह से लेके शाम तक इतने फोन आते हैं। सैटरडे और संडे मेरे पास रात के जो फोन आते हैं वो सारे बाहर से आते हैं। और लोग हमेशा एक ही चीज उनका एक ही होता है, आपकी चौपाल में भैया आनंद आता है, हमें समय नहीं मिलता। हम उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। एक तो हमारा यहाँ टाइम पास हो जाता है बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ आपस में लोग बात नहीं करते। बाहर ना बात करने के लिए लोग नहीं मिलते। तो हमारी बातें, एक भैया हैं न्यूजीलैंड से, वो कहते हैं कि आपकी चौपाल की बातें सुन सुन के हम लगता है कि हम अब चौपाल में ही बैठे हैं, बस हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हंस लेते हैं पूरा, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। ये चौपाल है। देखिए, एक कोई सेशन होना किसी चीज का और चौपाल होना, इन दोनों में फर्क पड़ता है। अगले ही पल पता नहीं कौन सी बातें होंगी, यही नहीं पता कि चौपाल में आगे आगे क्या हो जाएगा। रेनू बहन। प्रभु जी, मेरा दवाइयों का ही काम है, और मैं ज्यादातर काम करता हूँ जड़ी बूटियों पे। लगभग मेरे को हो गए 12-13 साल। जी जी। वंदे मातरम भैया जी। बहुत बढ़िया भैया, वंदे मातरम। हाँ जी दीदी। भैया ये बेटे के हाथ में ना यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, गांठ सी बन गई और दर्द हो रहा है। और ये कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर हो जाता है। अच्छा, अरंडी का तेल लगा दो दीदी। अरंडी का तेल लगा के हल्का गुनगुने से अरंडी तेल की मसाज करके पट्टी कर दो रात को, और दिन अरंडी के में तेल 2 बार को अरंडी के तेल से मसाज कर देना। गरम करके थोड़ा। अभी तो हल्का गर्म करके लगा के मसाज करके कपड़ा बांध देना। ठीक है भैया। ठीक। वंदे मातरम। अनुराधा बहन। भैया मेरी बेटी कुछ कहना चाहती है। जी। नमस्ते। नमस्ते। वंदे मातरम। बड़ी वाली हो छोटी वाली? छोटी छोटी। हम्म। वो आपके जन्मदिन पर मेरे दो बेटी और मैं, हम राम जी की एक गाना गाएंगे, वही बता रही थी। जी दीदी। तो मामा जी को बोल दे, ये अभी अभी फोन कर, मैं फोन नहीं कर पाऊंगा, अभी बोल दे। तो वो ही बोलने के लिए, लेकिन बातें आता ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो गुड़िया। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। वंदे मातरम। वंदे मातरम। रेनू बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। रेनू दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। हो गया भैया। हाँ जी। भैया यही वाला है ना अरंडी का तेल? हाँ जी, यही है। ठीक है। ठीक है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। चौपाल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जुलाई 2025 के आखिरी, लास्ट सेकेंड डे कल है आखिरी। आप लोगों को जाते जाते बचपन की एक याद दिला दूं। जब कभी पूछते थे मास्टर साहब कि कौन सा महीना 30 का होता है, कौन सा 31 का, तो बहुत ही सरल तरीके से याद किया जाता था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वहां से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो ऊपर वाले में आ गया वो 31 का, जो नीचे वाले में आ गया 30 का, फरवरी को छोड़ के। ऐसे ही होता है। किस किस ने की है? बहुतों ने ने किया किया होगा।
भैया हमने भी किया है। हमने भी ऐसे याद किया भैया। जी। तो चले चौपाल की समापन करते हैं। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास। भाई सूर्यकांत जी, भाई हेमंत किशोर पटना, बहन प्रीति रानी के सानिध्य में। 11 बजे नारी सुरक्षा स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान घरेलू बचत व्यवसाय की मीटिंग में। और रात्रि 8 बजे चौपाल। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।